आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। प्रभु श्री राम की नगरी में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और तब से अयोध्या की तरफ पूरे विश्व का जो भक्ति थी, भाव थी, श्रद्धा थी, वो उमड़ती हुई चली आई और लगातार अयोध्या में तमाम साधु संत व्यास अयोध्या पहुंच रहे हैं और भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। आप बीते लगातार आप देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि कितने यहाँ पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और कितने विशिष्ट विशिष्ट संत महंत यहाँ कर अपनी श्रद्धा भगवान श्री राम के साथ अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में उनके भक्त भी आ रहे हैं। जब से राम मंदिर की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से एक माहौल सा बन गया है कि हर व्यक्ति, हर सनातनी अयोध्या आना चाहता है। आज इसी क्रम में हमारे साथ जोशी जी आए हुए हैं गुजरात से, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अयोध्या किन मंतव्यों के साथ पहुँचे हैं और क्या उद्देश्य है और क्या श्रद्धा रही होगी जब उन्होंने अयोध्या आने के लिए तय किया होगा। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम। हम आ रहे हैं गुजरात से, गुजरात सूरत से, और यहाँ आने का मतलब है, एक तो ये भगवान राम लल्ला की जन्मभूमि है। हमारे जो 7 पुरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, इसमें से जो आद्य पुरी है ये भगवान विष्णु की आद्य पुरी स्कंद पुराण में बोला गया है। जैसे काशी भगवान महादेव की नगरी जो त्रिशूल के पर स्थित है, ऐसे अयोध्या ये भगवान के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। यहाँ जो सरजू मैया है, मानो तो हम मानसरोवर तो पहुँच नहीं सकते, क्योंकि जब 3 वस्तु का संयोग होते तो ही मानसरोवर हम जा सकते हैं, संपत्ति, समय और स्वास्थ्य। तो यहाँ मानसरोवर से जो निकली है वो भगवती माँ सरजू मैया, इसका भी स्नान का बहुत महत्व है। जैसे कि प्रभु के चरण में से ये निकली है, ये सरजू मैया है। अवध में ऐसे तो कि जिस तरह से 500 वर्ष से अधिक वर्ष निकल गए कि भगवान हमारा राम लल्ला के जो झोंपड़ी में थे, और उसके बाद अनेक संघर्षों के बाद, अनेक कार सेवकों के अर्पण के बाद शहीद हुए हैं, और उसी के बाद ही हमें सफलता मिली है। और आज हम गर्व है कि आज राम लल्ला प्रभु परमात्मा निज मंदिर में विराजे है। राम लल्ला जो बोलने में भी नाम सरल है, राम। कृष्ण बोलो तो थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन राम सरल है। इसका जीवन का संदेश, इसका जीवन का मैसेज है कि किसी को दुख न पहुंचाओ, सभी को सुखी करो। ये हमारा सनातन धर्म है। महाराज जी, आप अयोध्या में आकर देवी भागवत कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ श्री राम की कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं और भी कथाएं होती हैं, लेकिन देवी भागवत गिने चुने लोग करने आए हैं। तो माता जी का आशीर्वाद अयोध्या लेने आए हैं, क्या सोच के? ऐसे तो श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है कि भगवान श्री राम प्रभु, जब माँ सीता जी का रावण द्वारा हरण होता है, उसी दरमियान भगवान श्री राम की यात्रा शुरू होती है। और यात्रा करते करते जब नारद जी मिलते हैं तो नारद जी भगवान श्री राम को कहते हैं कि प्रभु, आप माँ भगवती का आराधन करो, माँ जगदम्बिका का आराधन करो, नवरात्रि का व्रत करो, और ये माँ जगदम्बिका का जो उपासना का क्रम है देवी भागवत जी का, वो सुनो। तो इसी के कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, जो आपका जो कार्य है, जो भक्ति में खोज में आप हो, वो सरलता से आपको मिले। और ऐसे भी नवरात्रि में देखो तो बड़े बड़े आश्रमों में राम कथा का आयोजन होता है। नवरात्रि में विशेष करके ये राम नाम का, माँ जगदम्बा का नाम का विशेष महिमा है। महाराज जी, मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ अपने ज्ञान के अनुसार कि देवी भागवत में सरजू मई माता का भी बड़ा विस्तृत वर्णन है। उसमें किस तरह स्नान किया जाए, किस तरह पूजा की जाए, इस तरह सरयू के महत्व के बारे में बताया गया है। तो जो हो उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि सरजू मैया का देवी भागवत में किस तरह से महत्व बताया गया है, किस तरह से उनका आशीर्वाद लेने का जो पूजा करने की पद्धति उसको बताया गया है, ताकि हमारे दर्शक कम से कम अयोध्या से सरजू मैया के बारे में पूरी बातें जान सकें। हाँ जी, एक तो देखो अयोध्या है तो हमारे ऋषि मुनियों कहते हैं अयोध्या में अ माने ब्रह्मा जी का है, य माने भगवान नारायण का रूप है, और ध माने रुद्र का रूप है। तीनों देवों की हमेशा जहाँ वास करते हैं उसकी नाम है अयोध्या। और उसी अयोध्या में आना ही बहुत कठिन है। हमारा आ जाना वो परम सौभाग्य की बात है कि आज हम अयोध्या में है। उस साथ साथ जो श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में कहा गया है कि जो सरजू मैया है ना, जो पहले भी मैंने कहा
कि हम मानसरोवर तो नहीं जा सकते, कृपा होगी तो पहुंच सकेंगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा जो मानसरोवर से जो निकली है नदी, वो ही है माँ सरजू मैया। सरजू मैया में स्नान करते समय हमारा पूर्वजों का स्मरण करो, अवश्य स्मरण करो, क्योंकि ये पुण्य मिलता है। क्योंकि जैसी जिस तरह गंगा निकली है, उसी तरह भगवान नारायण के चरणों से ही ये माँ सरजू मैया निकली है। तो दान करो, पुण्य करो, और यहाँ डुबकी लगाओ, गोता लगाओ, अपने पूर्वजों को याद करो, और वही यहाँ आ सकता है जिस पर भगवान माँ सरजू मैया की कृपा हो और भगवान श्री राम की कृपा हो। महाराज जी, एक सरजू माता के लिए जो मुझे जानकारी देवी भागवत में कहा गया कि सरजू हमेशा पश्चिम मुँह करके स्नान करना चाहिए, और पुण्यवासी के दिन सरजू स्नान का अलग ही महत्व रहता है प्रत्येक महीने में। सरजू मैया है उसका थोड़ा अलग महिमा है। जैसे किसी नदा वो जो नर्मदा मैया है उत्तर वाहिनी है, ऐसे तीर्थों में पश्चिम में मुख करके स्नान करने के विशेष पुण्य हमारे देवी भागवत महात्म्य में कहा गया है। अच्छा, ये महाराज जी अयोध्या आए हुए हैं, आपने कहा भी 540 वर्षों का संघर्ष लगा और 100 करोड़ हिंदू सनातनी भारत में हैं। अभी मथुरा काशी पे जंग चल रही है, क्या कहेंगे, कौन किसकी कमजोरी है, क्यों इतना विलंब हो रहा है, और क्या लगता है कब तक मथुरा और काशी पे भी निर्णय सनातनियों के पक्ष में आ जाएगा? सबका भरोसा ही भारी है। राम आए हैं तो कृष्ण भी आएंगे। पहले राम आए थे, राम आए हैं तो कृष्ण भी आएंगे। बस हमारा यही एक आशा है, और बस इसी आशा में बैठे हैं। जैसे प्रभु परमात्मा राम आए हैं, कृष्ण भी आएंगे। आप गुजरात सूरत से हैं, वहीं से भारत के प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में, किस तरह का विकास चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं सूरत सहित देशवासियों की? गर्व है हमें कि मैं भारत में श्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा पुरुष मिला है। सच्ची में तो हमें यही लगता है कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही ये आए हैं, और कार्य भी हम देखते हैं। हम ऐसे भी गुजरात सूरत से है, और नरेंद्र भाई भी गुजरात से है, लेकिन उसने देखो तो सब तीर्थ स्थल से कि जिस तीर्थ को विध्वंस किया था, मूल था ही हमारा ही था और हमारा ही रहेगा। बस इतनी ही हमें उम्मीद करते हैं। अयोध्या आए हैं, लगातार लोग तीर्थों में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना, आप क्या कहेंगे किस तरह से जो आपके भक्त हैं, जो तमाम लोग हमारे दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि तीर्थों में जाकर किन तरह की मर्यादाओं का पालन करें और किस तरह से वहाँ पर पुण्य अर्जित करने के लिए नियमों के तहत पूजा पाठ आदि चीज़ें करें, या किन विशेष बातों का ध्यान रखें तीर्थों में जाने के बाद? क्योंकि कहा गया है कि संपूर्ण जगहों का पाप तीर्थ में आने कट जाता है, और तीर्थों का जो पाप होता है वो पत्थर की लकीर होती है। बाकी आप तो जान ही रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अनजाने में भी जो पाप हो जाता है, लेकिन तीर्थ में आप पधारो तो तीर्थ का इतना महत्व है कि हमारा सब पाप मिट जाता है, यहाँ धुल जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह पर जो पाप हुआ तो तीर्थ में नाश हो जाएगा, लेकिन तीर्थ में आकर जो पाप करोगे तो वज्रलेप हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि तीर्थ है, देवभूमि है, यहाँ भगवान राम लल्ला की भूमि है। कोई तीर्थ में जाओ, तीर्थ की मर्यादा है, और जो मर्यादा में होकर तीर्थ का सेवन करोगे तो तीर्थ अवश्य फल देता है। लेकिन तीर्थ की जो मर्यादा टूटती है, जैसे कि माँ सरजू मैया में स्नान करने जाइए तो उसी समय साबुन नहीं लगाना चाहिए, प्रणाम करके वंदन करके उसके गोता लगाने का है। तीर्थ में कचरा आदि नहीं डालना है, ये हमारी नैष्ठिक जवाबदारी होनी चाहिए। तीर्थ है, पुण्य आप देने वाला है, उसी हिसाब से हम वंदन करके ये तीर्थ भूमि से प्रार्थना करनी है कि तीर्थ हमेशा पुण्य फल हमें दे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, देवी भागवत आप कह रहे हैं, माता की पूजा, भगवान राम की पूजा, या किस पूजा को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो ज़्यादातर मुझे सुनने को मिला है कि जैसे हम शिव महापुराण सुने तो लगे कि शिव ही सर्वस्व है, जैसे भागवत जी का हम पठन करें, श्रवण करें तो लगे कि भगवान श्री आदि नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे देवी भागवत की कथा सुनते हैं तो लगता है कि देवी ही श्रेष्ठ है। तो मन में प्रश्न होता है कि सबसे श्रेष्ठ कौन? तो इसका जवाब हमारा शास्त्र देता है। कल्प का
अलग अलग होता है। जैसे कि महाकाल कल्प आता है तो उसमें भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे पाद्मकल्प में देखो तो भगवान श्री हरि का महात्म्य होता है कि सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रीमद् देवी भागवत कथा के अनुसार सारस्वत कल्प की एक कथा है और सारस्वत कल्प में जो श्रेष्ठ है वो भगवती है। उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवती की कृपा से, उसके गुण से ही मैं सृष्टि का सर्जन करता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं मैं भगवती कृपा से ही मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। और भगवान शिव कहते हैं कि मैं इसकी ही कृपा से, गुण से मैं संहार करता हूँ। तो सब श्रेष्ठ ही है। हमारे पंचदेव में भगवती का भी एक आराधन है, तो सब श्रेष्ठ है। सब श्रेष्ठ है, चाहे जिसकी भक्ति कीजिए, सारा तत्व तो एक ही है। हाँ जी। मूल देखो तो कहाँ से भी, कौन से भी दिशा में से नदी निकलेगी, लेकिन उसका आश्रय तत्व तो एक ही है, सागर से मिलना है। ऐसे हम किसी का भी कोई भी नाम लो, अंत तत्व तो एक ही है। सबसे सरल भक्ति क्या है? सरल भक्ति है, ऐसे कलयुग में सरल भक्ति देखो तो सबसे, हम देवी भागवत का भी तो एक कथा शुरू है हमारी कथा में, आज ही ये प्रवचन में आया था कि सबसे कलयुग में जो कोई भक्ति है तो कथा भक्ति, कथा श्रवण भक्ति, कथा सुनो। तो आपने देखा हमारे साथ जोशी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बहुत ही अच्छी बात की और बहुत ही शास्त्रों से जुड़ी बातें हमें बताई। सबसे बड़ी बात माता दुर्गा का जो यहाँ पे पूजन चल रहा है, जो माता भगवती का यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, वो अयोध्या में चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा सारी शक्तियाँ एक हैं, आप कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, जाना सबको वहीं पे है। एबीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।